प्रॉब्लम होता है खासकर मुझे कि मैथ जो सोल्यूशन होती है, मैथ जो प्रॉब्लम्स होती है वो काफी बच्चे में होती है, खुद मेरे में भी है। तो मैथ के लिए क्या बताना चाहेंगे? सर ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हर एक बच्चे में 90% बच्चों में प्रॉब्लम आता है कि मैथ्स उनको डर लगता है, मैथ्स उनको समझ में नहीं आता, सोल्यूशन नहीं होता। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि प्रेशर और डर। प्रेशर रहता है कि मैथ है, मैथ को हम लोग ज्यादा ऊंचा मिल लेते हैं, इसी कारण बहुत हाइपर आपको डर बना लेते हैं, और जहाँ डर है वहाँ जिद नहीं हो सकता। आप सोचिए कि हम प्रयास करेंगे इसको बनाने का। और सेकंड पॉइंट है कि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि उसका बेसिक नॉलेज है वो आपके पास नहीं है। जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्ट जो भी हो, बेसिक फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है, हम किसी भी सोल्यूशन को किसी भी इक्वेशन सोल्यूशन कर रहे हैं, हमको फॉर्मूला आएगा और फॉर्मूला को सही इम्प्लीमेंट सही जगह पर इस्तेमाल करने आ गया तो आपको कोई सोल्यूशन दिक्कत नहीं होगा। एक कॉमन समस्या है कि हम लोग टीचर बताते हैं बोर्ड पे ना, तो हम लोग उस समय आता है सब हमको आ ही गया। इसलिए हम करते क्या है, मैक्सिमम बच्चे करते हैं कि उसको वोट नहीं करते, और जैसे बोर्ड पर मिलता है ना सर, उसे मार्क से मिल जाता है। और ये प्रॉब्लम है कि हम भी सिस्टम बोल रहे हैं। इसकी सिंपल सी है कि आपको कुछ करना, दो तीन बात किया रखेगा तो मैथ बहुत मजा आएगा बनाने में। पहला बात है कि जो मैथ पढ़ रहे हैं उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, और काहे ना क्लियर हो रहा है इसके ऊपर आप चिंतन कीजिए और आत्मंथन कीजिए, अपने टीचर से सलाह लीजिए। कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरी बात है, जो टीचर बताए हैं एग्जाम्पल के स्वरूप में उसको आप उतार लीजिए, और उसको हो सकता है उसको कहीं समझ में नहीं आएगा, लगातार घर पे 5-6 बार उसको उसी टाइप का क्वेश्चन बताते जाना है, उसी टाइप का सेम वही क्वेश्चन को अपने मन से एक बार उदाहरण बना लीजिए, दो चार बार अपने मन से बनाइए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा और उसको सोल्यूशन हो जाएगा। इससे आपको मैथ सोल्यूशन करने में बहुत मदद मिलेगा। और तीसरा है प्रैक्टिस, जितना कीजिएगा उतना प्रैक्टिस वाली चीज है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आप इसमें काबिल बन जाइएगा। तो मैथ से डरना नहीं है, प्रेशर नहीं लेना है, मैथ को बस आपको इंटरेस्टिंग कब बनेगा, जब आपको आने लगेगा। आने की ये भी होता है जब तक बन रहा है तब तक अच्छी है, जब तक नहीं बना तब तो बहुत हार्ड है। तो जब आपको मैथ बन रहा है और नहीं बना तो छोड़ दीजिए, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कीजिए, और उसके बाद उसको अलग अलग तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए। और पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब तक हमको प्रोग्राम फंसता है सर, तब प्रॉब्लम को हम देखेंगे प्रॉब्लम आखिर आया था तब सोल्यूशन मिल जाएगा। हम प्रॉब्लम फंसा है और सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं, सोल्यूशन से पहले आपको देखना प्रॉब्लम आया कैसे, तब सोल्यूशन मिलेगा। डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, प्रॉब्लम कहाँ से है उसको, मतलब इसी मैथ कहाँ नहीं बन रहा है, हमको क्या दिक्कत है, कंसेप्ट समझ में नहीं आया है, कैलकुलेशन नहीं आता है, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप मैथ को बहुत ईजी वे में बना सकते हैं। जैसे भी सर बताया आपको, मैथ से आप लोगों को डरना नहीं है, मैथ से आपको उस चीज को यूटिलाइज करना है, फाइट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैथ बहुत डर लगता है, मैथ आपको सोल्यूशन नहीं समझ में आता है, तो इसके पीछे सिंपल से रीजन हो सकता है आपको मैथ जो होती है बेसिक चीजें उसके पीछे वो आपको पता नहीं होगा। अगर आपको बेसिक चीजें पता होगी तो काफी आपको मैथ में हेल्पफुल मिलेगा बेसिक चीजों से। और मैथ जो है प्रैक्टिस की चीज ही है, अगर आप मैथ को प्रैक्टिस करते हो, बनाने में प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए काफी इजी हो जाती है। और प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे आप तो मैथ जो है काफी आपको हार्ड दिखने